दोस्तों 50 रुपए के बजट में बनने वाले ये शानदार लड्डू अगर आपने आज तक नहीं बनाए हैं तो आप तो बहुत पीछे रह गए। काफ़ी शानदार व टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं और आप इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो दोस्तों इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कटोरी जौ का दलिया लेना है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, पेट की गर्मी को शांत करता है और कब्ज की समस्या को हमेशा के लिए मिटा देता है। और इससे जब आप एक लड्डू खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी, जिससे शरीर में पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपके शरीर में नई जान आ जाएगी। काफ़ी शानदार बनते हैं, बस एक बार इन लड्डुओं को बनाकर देखिए और आप इन्हें पूरे 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। 1 कटोरी जौ का दलिया लेंगे और 1 कप इसके अंदर जौ का आटा डालेंगे। दोस्तों अगर आपके पास जौ का आटा उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जौ के आटे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर 20 ग्राम मखाना भी लिया है। अब मखाना को भी आपको ड्राई रोस्ट करना है और फिर इसका एक पाउडर बना लेंगे, फिर इसमें मिक्स करके इन लड्डुओं को बनाएंगे और जब आप खाएंगे ना तो यकीन मानो आपके शरीर में नई ताकत आएगी और आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो एक कढ़ाई लीजिए और कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालना है। घी डालने के बाद में आप मखाना डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट तक आप इन्हें ड्राई रोस्ट कर लीजिए। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो काफ़ी क्रिस्पी व क्रंची हो जाते हैं, जिससे इनका पाउडर बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और रोस्ट होने के बाद में ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर दलिया रखा था उसमें 2 चम्मच घी डालना है और घी डालने के बाद में हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो घी होगा ना वो दाने दाने तक पहुँच जाएगा। और इसके बाद में जब आप ये लड्डू बनाकर खाएंगे तो यकीन मानो, एक तो इसका दानेदार टेक्सचर आता है और दूसरा शरीर के लिए इतना फायदेमंद होता है। और तीसरी बात यह आती है कि जीरो बजट में बन जाता है दोस्तों, क्योंकि ये सामान तो आपके घर में हमेशा उपलब्ध रहता है। अगर जौ का दलिया आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से इजीली खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार इन लड्डुओं को बनाकर जरूर से खाना। अब ये जो मिश्रण है अच्छे से मिक्स होने के बाद में आपको आधा कप इसके अंदर पानी डाल देना है और इसका एक सख्त सा डो बनाकर तैयार कर लीजिए। ध्यान रखना नरम डो नहीं बनाना है, बिल्कुल सख्त सा डो बनाना है। कुछ इस प्रकार से डो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसे रेस्ट पर छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आप डो लगा लीजिए और उसके बाद में आप छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़कर इसकी रोटियां बना लीजिए। अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल कमाल का। वैसे दलिया डाला है तो टेक्सचर तो दानेदार आएगा ही आएगा। अब छोटी छोटी सी इसकी रोटियां बना लीजिए। ये किनारे फटेंगे लेकिन फटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तवे पर आप 1 से 2 चम्मच घी डालिए और इन्हें दोनों साइड से अच्छे से पका लीजिए, अच्छे से रोटी को सेक लीजिए। उसके बाद में आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। आपकी रोटी कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होगी, लेकिन इसकी सिकाई आपको अच्छे से करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर सिकाई अच्छे से नहीं होगी तो ये इन लड्डुओं का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सिकाई अच्छे से कर लीजिए दोनों साइड से और ये देखिए बिल्कुल दानेदार टेक्सचर तो आएगा ही, लेकिन जैसे आप हाथ में लेकर इसे अच्छे से हल्के हाथों से मसलेंगे तो ये तो बिल्कुल बिखर जाएगा। अब इन रोटियों के छोटे छोटे से आप टुकड़े कर लीजिए और टुकड़े करने के बाद में दोस्तों आपको मिक्सर जार में डालकर इन्हें बिल्कुल दरदरा पीस लेना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इन्हें बिल्कुल ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद में आपको पीसना है। गरम गरम को मत पीसिएगा दोस्तों, नहीं तो वो टेक्सचर ही इसका खत्म हो जाएगा। जो दानेदार टेक्सचर आएगा ना वो खत्म ही हो जाएगा। बस आपको ऐसा दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है। अब दोस्तों आपको एक कढ़ाई में इन्हें निकाल लेना है, यानी कि एक बड़े से बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए और ये देखिए पीसने के बाद में भी इसका जो दाना दाना है ना वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, जो शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है। और ये जब आप इन लड्डुओं को खाते तो आप एक लड्डू खाएंगे तो आप 4 गिलास पानी पिएंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। अब ऐसा करना है कि जो दलिया है उसके ऊपर आप मखाना का पाउडर भी डाल दीजिए और एक कढ़ाई में आपको 2 चम्मच घी डालना है। आपको इस सारे प्रोसेस में 1 कप घी लगने वाला है। अब आप ऐसा करना है कि जैसे घी गर्म होता है तो ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। मैंने आधा कप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है। अगर आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो या कम भी डाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा डालो, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है ना जौ का दलिया वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और जो ड्राई फ्रूट्स डालते हैं उससे इनका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसके अंदर आपको 2 कप
गुड़ डालना है। गुड़ को पहले आप बारीक कद्दूकस कर लीजिए, फिर उसके बाद में डाल दीजिए और आधा कप पानी डालकर इसकी एक चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी आपको ऐसा ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, बस अब गुड़ मेल्ट हो जाए अच्छे से, उसके बाद में गैस बंद कर दीजिए और इसे नीचे उतार लेंगे। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो चाशनी मैं बना रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो कम रहेगी ना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेजरमेंट इतना परफेक्ट मैं बताता हूँ ताकि जब भी आप घर पर लड्डू बनाओ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिले। बस आपको जो सारा प्रोसेस है लो मीडियम आंच पर करना है। अब इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दलिया और जो मखाना का पाउडर बनाकर तैयार किया था उनको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तो स्वाद इसका बेहतरीन नहीं आएगा, अलग अलग स्वाद आपको देखने को मिलेगा। अब गरम गरम चाशनी इसके अंदर डाल दीजिए। सारी चाशनी आप एक साथ भी डाल सकते हैं या थोड़ी थोड़ी करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे मिलाते समय आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि चाशनी गर्म है तो आपके हाथों में लग सकती है। इस वजह से आप चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जब आप सारी चाशनी डाल दो, ये अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद में दोस्तों आपको एक काम करना है कि इसके अंदर आपको थोड़ी सी छोटी सी लोई उठाना है और लोई उठाकर आपको इस तरीके से देखना है। अगर लड्डू परफेक्ट बन रहे तो कोई समस्या नहीं है, और अगर हल्का दरदरा है और लड्डू अच्छे से नहीं बन रहे तो आप ऊपर से 2 से 3 चम्मच घी को और गर्म कर लीजिए, जिसके ऊपर डाल देंगे तो आपके जो लड्डू है ना बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। लेकिन रुकिए दोस्तों, अभी तो इसमें और चीज़ें डालने की आवश्यकता है। अब ऊपर से आपको दो चम्मच इसमें खरबूजे के बीज डाल देना है, क्योंकि खरबूजे के बीज की तासीर भी ठंडी होती है और ये भी शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और है अगर आपके पास तो ज़रूर से डालना, फिर इसके बाद में आप इनके लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। देखा दोस्तों कितना आसान है ये टेस्टी व शानदार लड्डू घर पर बनाना, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया। बस जो टिप्स व ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया उनका ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखकर ये लड्डू बना सकते हैं। और घर में बच्चे हो बड़े हो सबको ये लड्डू खिला सकते हैं, आप भी खा सकते हैं और बच्चों को आप टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो, या फिर आपके यहाँ से घर से बाहर कोई कमाने जाता है तो उनके टिफिन बॉक्स में भी आप दे सकते हो। एक लड्डू खा लीजिए। एक लड्डू खाने के बाद में आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, तो इन गर्मियों में आप ज़्यादा पानी पी पाएंगे और पानी की समस्या भी आपके शरीर से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे ही यूनिक चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जो आज तक आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, यूनिक लड्डू की रेसिपी। तो दोस्तों आप ये लड्डू घर पर कब बना रहे हो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लेना, मैं आपको हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ये लड्डू की रेसिपी। धन्यवाद।